नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। राहुल गांधी बुरी तरह से फंस गए हैं और उसके कई कारण हैं। एक तो एमपी एमएलए कोर्ट में जिस तरह से शिकंजा कसा जा रहा है, उसकी वजह से यह माना जा रहा है कि अब राहुल गांधी के पास ज्यादा दिन बचे नहीं हैं। दूसरा, एक 500 करोड़ वाला नया मामला सामने आ गया है जिसने इनकी मुसीबत बढ़ा दी है। फिर एक बात इसको लेकर भी चल रही है कि वंदे मातरम पर डिबेट जो हुई, उस डिबेट में राहुल गांधी क्यों नहीं आए। अब ये जो 3-4 सवाल खड़े हुए हैं, उन सवालों ने राहुल गांधी और कांग्रेस के समक्ष एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर दिया है। अब उसी पर एक एक करके हम बात करेंगे और शुरुआत करते हैं ये जो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है वहां से। चूंकि दुविधा और समस्या दोनों ही राहुल गांधी के दरवाजे पर दस्तक दे चुकी है। अच्छा, उसका कारण है ये जो एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा है वो दो मामला है। एक सुल्तानपुर में है, एक रायबरेली में है। एक मामला उनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ है, दूसरा डिफमेशन के केस से जुड़ा हुआ है। एक डिफमेशन के केस में वो सजा याफ्ता है। ये दूसरा जो सुल्तानपुर में चल रहा है ये मामला 2018 का। इसमें यह माना जा रहा है कि राहुल गांधी को सजा हो सकती है। अभी जो गवाह हैं उनसे जिरा वगैरह चल रही है, लेकिन आप ये कहें कि ये सुनवाई अब एक तरह से तेज गति से आगे बढ़ रही है और इस कारण कांग्रेस में भी हलचल बढ़ गई है। क्योंकि अगर यहां राहुल गांधी के खिलाफ मामला चला जाता है, जिसकी बड़ी संभावना बताई जा रही है, तो फिर उनकी जो सदस्यता है वो संकट में पड़ सकती है। अब फिर कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा कैसे है, पिछली बार भी राहत मिल गई थी, इस बार भी राहत मिल जाएगी। देखिए, पिछली बार से और इस बार तक मामला बहुत बदल गया है। अगर मैं बात देश की सबसे बड़ी अदालत की करूं तो भी, क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि जो देश की सबसे बड़ी अदालत है वो भी ये देख रही है कि किस तरीके से जनमानस बदला है। और खुद ये सुप्रीम कोर्ट कई निर्णय में कह चुका है कि हम जो फैसला देते हैं उसमें जन भावना भी शामिल होती है। तो जिस तरीके से सुल्तानपुर में मामला है राहुल गांधी का, उसके बाद से तो चीजें ये मानकर चलिए कि उनके पक्ष में नहीं होने जा रही हैं। और इसका मैं आपको एक कारण और देता हूं। ये जो राहुल गांधी की नागरिकता वाला मसला है, एक दौर में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था, पीआईएल पड़ी थी, लेकिन उसको खारिज कर दिया गया। पर अभी आप देखिए कि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला गया, सुब्रमण्यम स्वामी लेकर गए थे। जब मामला वहां गया और यह माना जा रहा था कि खारिज हो सकता है, तब दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, पब्लिक फिगर हैं, इसलिए जनता को यह जानने का अधिकार है कि उसने जिस नेता को अपना एक तरह से आप कहें कि चुना है, और वो चूंकि नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी नुमाइंदगी जो है वो विपक्ष की है। तो इस कारण भी लोगों को ये जानना चाहिए और उनको इस बात का अधिकार भी है कि वो समझे कि इनके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। अब आप देखिए कि किस तरह से बदलाव हुआ। एक समय में खारिज कर दिया जाता था और आज जब वो नेता प्रतिपक्ष है तब उसको सुना जा रहा है, क्योंकि अब मामला निजी नहीं रह गया है, अब मामला सार्वजनिक हो गया है। तो इसीलिए आप देखिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी पहले सुनवाई नहीं हो रही थी और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था, वापस भेज दिया था याचिकाकर्ता को। लेकिन जब याचिकाकर्ता ने पूरा जोर लगाया और तमाम सारी बातें लाकर सामने रखी, तब इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी उसे सुनना पड़ा। तो इसलिए अब इस आप ये कहें कि किसी शक शुबा में कोई ना रहे कि कुछ होने नहीं जा रहा है। जो होने जा रहा है वो राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। तो एक मामला सुल्तानपुर कोर्ट वाला है, दूसरा जो रायबरेली कोर्ट में चल रहा है यानी एमपी एमएलए कोर्ट में, वो इनकी नागरिकता से जुड़ा हुआ मसला है। उस पर सुनवाई जो है वो 12 दिसंबर को होनी है। लेकिन यह मामला राहुल गांधी के लिए गंभीर होने जा रहा है और इसके कहने की 2-3 वजह है। पहला तो यह कि अब की बार विघ्नेश शिशिर के पास दस्तावेज ज्यादा है।
पहले उनके पास ब्रिटेन सरकार के दिए हुए दस्तावेज थे, अब की बार कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय से भी उन्होंने कुछ दस्तावेज हासिल किए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस बार दस्तावेजों की जो आप ये कहें कि फाइल है वो ज़्यादा मोटी है और वो कोर्ट के सामने रखी गई है और वहां रखी गई है जहां से राहुल गांधी चुनकर आए। तो इस कारण माना जा रहा है कि अब की बार राहुल गांधी के लिए चीजें आसान नहीं होने जा रही हैं। ये तो दो मामला हो गया इनके कोर्ट कचहरी का। तीसरा मामला जो है वो नेशनल हेराल्ड से जुड़ा हुआ है। नेशनल हेराल्ड वाले मामले में कई बार लोग ये कहते हैं कि अरे सरकार कर क्या रही है। देखिए, ये हाई प्रोफाइल मामला, हाई प्रोफाइल मामले में आपके पास दस्तावेज पुख्ता होने चाहिए और इस लिहाज से अगर आप देखें तो ईडी फूक फूक कर कदम रख रही है और उसी का नतीजा है कि अब गांधी परिवार और कांग्रेस में हलचल बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से ईडी ने दस्तावेज सामने रखे हैं और उसमें यह प्रमाणित करने की कोशिश की है कि साहब ये कहना कि नेशनल हेराल्ड से हमारा कोई लेना देना नहीं, यंग इंडिया से हमारा कोई लेना देना नहीं, वो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ा रहा है, ये दरअसल ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? क्योंकि सबसे पहली बात जो लॉजिकल भी है वो ये कि कोई पार्टी कैसे किसी को लोन दे सकती है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, ये कांग्रेस ने बनाई थी, ठीक है, और आप कह रहे हैं कि हम कांग्रेस की विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। जिस कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को बनाया था वो कांग्रेस खत्म हो चुकी, ये तो इंदिरा कांग्रेस है। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि ये पहले तो लोन दिया गया, यही गड़बड़ है। दूसरा, उस लोन को खरीदने के लिए एक कंपनी बना दी गई यंग इंडिया। यंग इंडिया के पास 5 लाख की पूंजी। नेशनल हेराल्ड यानी आप कहें कि एजीएल जो होल्डिंग कंपनी है नेशनल हेराल्ड अखबार की, तो एजीएल की कुल संपत्ति 5,000 करोड़ के आसपास और 5 लाख वाली यंग इंडिया जो है वो लोन खरीद लेती है। वाह भाई। और ये जो यंग इंडिया बनी, इसका जो सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? गांधी परिवार। 32% शेयर होल्डिंग राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास है। ये बात जो है वो ईडी ने कोर्ट में रखी है और उसके बरक्स जो इधर से लॉजिक दिया गया है वो लॉजिक बहुत लॉजिकल नहीं है। तो इस कारण से यहां भी मामला फंसा हुआ है और ये चर्चा है कि इस मामले में दोनों लोगों को तिहाड़ जाना पड़ सकता है। और अभी आप देखिए कि इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने भी मामला दर्ज किया है, क्रिमिनल आप ये कहें आपराधिक मामला दर्ज किया है। तो इस लिहाज से जो गांधी परिवार है उसके लिए मामला विकट होता जा रहा है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नेशनल हेराल्ड वाला ही मामला है साहब। अभी देखिए, नवजोत सिंह सिद्धू की जो पत्नी है वो बड़ा गंभीर आरोप लगा रही हैं। वो कह रही हैं कि मुख्यमंत्री बनने के लिए 500 करोड़ चाहिए, वो 500 करोड़ का सूटकेस भेजा जाना चाहिए आला कमान के पास। अब ये मामला बड़ा गड़बड़ है। हालांकि जो उन्होंने जब ये बात कही तो उनको निलंबित कर दिया गया है पार्टी वार्टी से, लेकिन सवाल यह है कि आला कमान कौन सा? अगर खड़गे साहब का बयान देखिए, मैं खड़गे साहब का बयान इसलिए कोट कर रहा हूं चूंकि आपको ध्यान होगा ये तकरीबन 1.5-2 महीने पहले की बात है, इसको लेकर कंट्रोवर्सी भी हुई थी आला कमान पे। उन्होंने कहा था कि आला कमान तय करेगा कि कर्नाटक में क्या होगा। ऐसा थोड़ी कर्नाटक में चीजें ठंडी हो गई, अभी भी डीके बनाम सिद्धरमैया चलता है, लेकिन 1.5-2 महीना पहले की बात है। तो यह सवाल उठा था कि भैया आला कमान का मतलब तो मल्लिकार्जुन खड़गे भी कुछ नहीं कर सकते, आला कमान यानी गांधी परिवार। तो इसीलिए अगर उस बयान को हम लोग ध्यान में रखें जो एक समय में खड़गे साहब ने दिया था, तब ये 500 करोड़ का सूटकेस जो है जिसका दावा और जो आरोप नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी लगा रही हैं, वो 500 करोड़ कहां जाता है? एक दूसरा, राहुल गांधी सबको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, ठीक है, सबको बता रहे हैं कि क्या होता है, लेकिन प्रश्न यह है कि कांग्रेस में क्या सीएम की कुर्सी बिकती है? चेहरा बिकता है 500 करोड़ में? और फिर तो सवाल बहुत बड़े हो जाएंगे, क्योंकि कई एक जगह मुख्यमंत्री का मामला है। अब आप देखिए, एक तरह से ऐसे तो बिहार तक जाना पड़ जाएगा,
कि तेजस्वी यादव को चेहरा बनाने के पीछे क्या कोई सीट के अलावा कोई खेल था? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि इन्हीं की पार्टी के नेत्री ने बड़ा गंभीर आरोप लगाया है कि साहब 500 करोड़ रुपए का सूटकेस जाता है तब आला कमान डिसाइड करता है। अब वो किसके पास जाता है? यह राहुल गांधी के लिए बड़ा संकट वाली बात है। और अगर आप देखें इस तरीके से तो एक तो हिमाचल में मुख्यमंत्री, उसके बाद में कर्नाटक में मुख्यमंत्री, फिर आप चले आइए तेलंगाना में मुख्यमंत्री। तो अब अगर 500 करोड़ का मसला है तो कितना गया आला कमान के पास? और क्या कर्नाटक में जो रसाकसी चल रही है उसका कारण यही है? मतलब कई सारे सवाल खड़े हो जाते हैं ना जो आरोप लगा है। तो एक तो यह भी मामला आ गया जिसकी वजह से कांग्रेस में जो है आप कहें कि हलचल बढ़ी हुई है। और वंदे मातरम, देखिए राहुल गांधी एसआईआर पर बोलने के लिए खड़े हैं, ठीक है। जो आरोप वो चुनाव आयोग पर लगा रहे हैं उस आरोप को वो साबित नहीं कर पाए हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी वो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, एसआईआर पर बोलने के लिए आतुर है। जब हम आपसे बात कर रहे हैं तब हो सकता है कि वहां चर्चा चल रही हो, लेकिन बड़ी बात यह है कि वंदे मातरम पर बोलने से क्यों भाग गए? वहां तो प्रियंका वाड्रा बोलने आई, राहुल गांधी तो आए नहीं, तो राहुल गांधी क्यों नहीं है? किस चीज से राहुल गांधी भाग रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि सही मायने में अब राहुल गांधी बुरी तरीके से फंस गए हैं। इसीलिए एक तरह से आप कहें कि 10 जनपद पर हड़कंप मचा हुआ है। वहां बहुत बैठकें आजकल चल रही हैं, आप खबरों पर गौर करिए, बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी किस तरह से वहां पर आए दिन बैठक होती है और बताया जाता है कि नहीं इस चीज के लिए हो रही, नहीं उस चीज के लिए हो रही। खैर वो पार्टी है, उनका अपना विशेषाधिकार है, लेकिन बिटवीन द लाइंस जो चल रहा है वो यही चल रहा है कि राहुल गांधी जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं आगे, उन मुद्दों से क्या पार्टी को कोई फायदा हो रहा है सियासी तौर पर? एक और दूसरा, राहुल गांधी के पास समय कितना है? क्योंकि तमाम सारे मामले मुंह बाए खड़े हैं और किसी में कभी भी फैसला आ सकता है। तो इस कारण से राहुल गांधी के लिए का माना जा रहा है कि समय बहुत है नहीं।